करनाल के मिनी सचिवालय के सामने एक ओर देश का किसान है तो दूसरी ओर देश का जवान। किसान और जवान के आमने सामने आने की ये घटना लोकतंत्र के लिए बेहद चिंता का विषय है, लेकिन सत्ता के अहंकार से भरी हुई खट्टर सरकार उस अधिकारी को डिफेंड करने पे लगी हुई है जिसने 28 अगस्त को किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करने के आदेश दिए थे। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता। हाँ, कहाँ नहीं है सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ। सीधे लट मारा। कोई डाउट? आओगे? कोई जाएगा इसको बीच करके? सीधे उठा के मारना पीछे। यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आया नहीं यार। और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का। ठीक है, क्लियर है ना आपको? क्या खट्टर सरकार यह स्पष्ट कर सकती है कि एक अधिकारी किस कानून के तहत सीधे तौर पर किसानों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दे सकता है, या ये कह सकता है कि एक भी किसान बिना सिर फूटे नहीं जाना चाहिए? लेकिन खट्टर सरकार सत्ता के अहंकार में इतना चूर हो चुकी है कि वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। खट्टर सरकार के इस रवैये पर किसानों में भी आक्रोश फूट पड़ा है। उन्होंने कल से करनाल में अपना डेरा जमा लिया है। कल पहले मंडी में किसानों ने एकत्र होकर वहां पे प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रशासन के साथ उनकी वार्ता हुई जो कि विफल हो गई। प्रशासन ने सीधे तौर पर किसानों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद किसानों ने जो था वो मंडी से निकलकर मिनी सचिवालय की ओर कूच कर दिया। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का भी प्रयोग करा, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे और जो थे मिनी सचिवालय पहुंच गए और वहां उसका घेराव कर दिया। किसानों ने रात में वहीं पर अपना डेरा जमा लिया और अब जो है किसान वहीं पर धरना देने की रणनीति बना रहे हैं। किसानों ने वहां पर स्थायी तौर पर टेंट लगाना शुरू कर दिया है। पूरे मामले में किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि हम अपने कपड़े और खाने का सामान मिनी सचिवालय करनाल पर ही मंगा रहे हैं। आराम से बात करेंगे इनसे, जब तक न्याय नहीं तब तक नहीं रुकेंगे। उन्होंने इसके अलावा कहा कि मुजफ्फरनगर से करनाल तक वाटर कैनर के बौछार से हरियाणा सरकार किसानों की आवाज़ को दबा नहीं सकती है। फिलहाल किसान जो हैं वो अभी मिनी सचिवालय के बाहर ही डेरा जमाए हुए हैं। वहाँ पर किसान नेताओं की एक मीटिंग चल रही है जिसमें आगे की रणनीति को लेकर वार्ता हो रही है। आइए आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले में योगेंद्र यादव का क्या कहना है। कल शाम को करनाल के किसान ने जो जज्बा दिखाया, जो हिम्मत दिखाई और जो संयम दिखाया, उसके लिए आप सबको एक बार फिर से बधाई। पूरे देश का मीडिया, पूरे देश का किसान आज करनाल की तरफ देख रहा है। हमें तमाम तरह की धमकियां दी गई। जैसा मैंने कल कहा, सच बात यह है भाई कि संयुक्त किसान मोर्चा की सारी लीडरशिप को करनाल आना नहीं था, लेकिन परसों शाम को जब आपके डीसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि नहीं आने देंगे यहाँ पे, तो फिर हमने कहा कि चलो जी, इनसे भी हमने थोड़ा सीख लिया है ना, मंदिर वही बनाओगे वाले लोगों से हमने भी सीख लिया है कि भाई धरना यही लगाएंगे। मैं इस मंच के माध्यम से एक अपील तो करना चाहता हूं हम सब साथियों को कि भाई इंटरनेट इन्होंने भले ही बंद कर दिया, फोन तो काम कर रहा है ना, तो अपना अपना फोन उठा के अपने अपने गांव में एक बार फोन लगा दो कि भाई जैसे कल आए थे उससे कुछ ज्यादा ही लोग यहां पे पहुंचेंगे। इन्हें दिख जाए कि मामला एक दिन का नहीं था और करनाल का किसान तैयार है। एक अपील मैं प्रशासन से भी करूंगा कि भाई आपने इंटरनेट बंद कर रखा है, शहर के इतने नाके लगा रखे हैं, क्यों पब्लिक को परेशान कर रहे हो? आपने सोचा होगा इंटरनेट बंद कर देंगे, किसानों को खबर नहीं मिल पाएगी, किसान इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। अब वो तो हो लिया ना, अब बाकी पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो? बाकी करनाल के व्यापारी परेशान है, करनाल की जनता परेशान है,
किसान की किसी व्यापारी से, करनाल की पब्लिक से कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो चाहते हैं, किसानों की तरफ से हम अपील करना चाहते हैं कि जी आप इंटरनेट खोल दो, आप ये सब नाके खोल दो।